Bismillahirrahmanirrahim. This is our 38th lecture. I hope so you will be fine. Today we will learn about three topics. First of all, we will learn about letters, next words, and next sentences. So first of all, we will try to learn about what are letters. Okay, letters are the smallest units of English language. English language के जो छोटे से यूनिट्स हैं, फिगर्स हैं, उनको हम कहते हैं लेटर्स। और हर ज़ुबान के जो बेसिक होते हैं ना लेटर्स, उन्हीं से ही आगे कोई भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है। सो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट लेटर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, एज यू नो. First is vowel and second is consonants. So as you know, vowels are 5 and consonants are 26. Total letters हुए 26. So जितने भी ये letters हैं, इन्हीं से ही आगे मिलके वर्ड्स बनेंगे. ओके, लेटर्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एवरी लैंग्वेज. किसी भी लेटर अब हो सकते हैं, उर्दू के भी लेटर्स हैं, उनको हरूफ तहज्जी कहते हैं, ठीक है. पंजाबी के भी हैं, इसी तरह इंग्लिश के भी हैं. तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज होते हैं, उनको हम लेटर्स कहते हैं. अब लेटर्स मैंने आपको बता दिए हैं, 2 टाइप के होते हैं, वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. A, E, I, O, U, ये 5 लेटर्स जो हैं ये वॉल्स हैं, और बाकी इन सबको छोड़ के बाकी सारे के सारे लेटर्स जो हैं ये कॉन्सोनेंट्स हैं. नेक्स्ट we will try to learn about words. Okay, as you read this definition, you will know about what is word. Word is a group of meaningful group of letters. यानी वर्ड जो होता है, अब वो उर्दू का भी हो सकता है, इंग्लिश का भी हो सकता है, किसी ज़बान का भी हो सकता है, ठीक है. सो हम इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं. यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा हम लेटर्स को मिलाएंगे तो उससे वर्ड बनेगा, ठीक है. लेकिन क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल ग्रुप होना चाहिए, यानी जो मायने भी देता हो. फॉर एग्ज़ाम्पल BOY बॉय है ना, तो अगर हम सिर्फ OY लिखें तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं बनेगा. या सिर्फ BO लिखें, BO लिख दें तो कोई जो है नहीं बन सकेगा. लेकिन अगर हम BY लिख दें तो बाय बन सकता है. तो दैट्स मीनिंगफुल ग्रुप होना चाहिए. ग्रुप में एक से ज़्यादा लेटर्स होते हैं, ठीक है. तो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स मिल के एक मीनिंगफुल ग्रुप बनाएं तो उसको हम वर्ड बोलेंगे. वर्ड आर यूज्ड टू एक्सप्रेस आइडियाज़, एक्शन, पीपल, प्लेसेस और थिंग्स. वर्ड्स जो हैं वो आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए भी हम, एक्सप्रेस मीन्स ज़ाहिर करना, आइडियाज़ शेयर करने के लिए आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं. एक्शन, जब आप कोई काम करते हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं. पीपल नेम, लोगों के नाम जो होते हैं उनके भी, प्लेसेस के जो नेम होते हैं, थिंग्स के जो नेम होते हैं, वो सब हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय है, हैप्पी जो हमारा एक इमोशन है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम हैप्पी वर्ड यूज़ करते हैं. रीड, पढ़ने के लिए. होम, फ्लावर, स्कूल. अब ये जितने भी वर्ड मैंने बोले हैं ये किन से मिलके बने हैं? ये लेटर्स से मिलके बने हैं, ठीक है. तो लेटर्स मिलके वर्ड्स बनते हैं. अब इसी तरह हम सेंटेंसेस को जानने की कोशिश करें तो सेंटेंसेस जो हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. यानी 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स का जब ग्रुप होगा तो वो क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा. लेकिन यहाँ पे भी याद रखने की
ज़रूरत है कि जो होगा सेंटेंस भी जो होगा वो क्या होगा, मीनिंगफुल ग्रुप होगा। ये आपने याद रखना है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। इसी तरह हम सेंटेंस को जानने की कोशिश करेंगे। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी जो सेंटेंस होगा उसमें वर्ड्स का एक ग्रुप होगा, लेकिन वो क्या होगा कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एवं ही में कुछ लफ्ज़ जोड़ दें और बोलें ग्रुप बना दें और आप कहें कि एक सेंटेंस बन गया। ऐसा नहीं हो सकता, वो कंप्लीट थॉट शो करना चाहिए। कोई भी सेंटेंस तब बनता है जब वर्ड्स का एक ग्रुप बने और वो एक्सप्रेस करे, यानी ज़ाहिर करे, कंप्लीट थॉट को ज़ाहिर करे। ठीक है, कंप्लीट थॉट या आइडिया को ज़ाहिर करे, तब वो बनेगा सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट look at the notes. You will notice that it begins with capital letters. जो लेटर है वो बिगन मीन्स स्टार्ट होता है किससे, कैपिटल लेटर्स से। कैपिटल लेटर्स आपको पता है, स्मॉल लेटर्स आपको पता है कौन से होते हैं। सो कैपिटल लेटर्स से सेंटेंस स्टार्ट होगा और एंड होगा फुल स्टॉप पे। अगर कोई सवाल है, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है कि उसमें कुछ पूछा जा रहा है, तो उसको एंड हम करेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप या फिर एंड पे क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा। और नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन मार्क है। एक्सक्लेमेशन मार्क तब यूज़ होगा जब किसी भी सेंटेंस में खुशी या गमी का इजहार होगा, इमोशंस को एक्सप्रेस किया होगा, देन आप सेंटेंस के लास्ट पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे। और एक्सक्लेमेशन मार्क यू कैन सी हेयर, दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली इज़ रीडिंग अ बुक। एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं। अली इज़ रीडिंग अ बुक, शी इज़ हैप्पी, वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पे पूछा जा रहा है वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना। अब जो थर्ड वाली एग्ज़ाम्पल है उसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, बट जो फोर्थ एग्ज़ाम्पल है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, आप किसी चीज़ को, अगर आप सुबह सुबह आपको दिन बहुत अच्छा लग रहा है तो आप बोलेंगी, अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करेंगी, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना खूबसूरत दिन है। सो जब आपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना हो तो आप यूज़ करेंगी एक्सक्लेमेशन मार्क। इन दिस पेज we have done letters, words and sentences. Okay, this is the first part of lecture number 38. Second lecture will be second part will be shared in second video. Okay, so we will meet later. Okay, Allah Hafiz.